और उसको चाहिए, जान छुड़ा लिया, देख। अब वो जान पर फंसी, केवल उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो भगवान की भी तो जान उस निष्कामी से फंसी पड़ी है, फंसे थी ना। बी नथिंग डू नथिंग, कर्म योग और ज्ञान योग एक ही लाइन में बताया पूरा पढ़ा जाता है। डू नथिंग, बी नथिंग डू नथिंग, हाँ ये भी है बराबर, पर वो थोड़ी मीनिंग दूसरी हो जाती है। हाँ हाँ, फल और आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति मतलब ये मुझे करना है, फिर वो कर्म में आसक्ति, हाँ करना ही है, हाँ। आप वो जैसे सिंपल भाषा में बात, दादा भगवान, कोई खड़ी है किचन में, फुल्का बेल रही है, कोई आती है बोलती दादा बुला, फुल्का पूरा तो करूं, पूरा, वो खुशी आएगी। दादा भगवान बोलते थे ये फुल्के बनाने की आसक्ति भी छोड़, जहां से बुलाएगा वहां से छोड़ सको तो कर्म में आसक्ति नहीं है। अच्छा तू ना इधर बैठ, मैं इधर ही अच्छी हूं, बोला फंस गए, जगह का मोह हुआ, आसक्तियां, तो अंदर की आसक्ति को समर्थ हो गए, वे जांचने वाले बन गए हो। कर्म में आसक्ति, उसके फल में आसक्ति, तो देख लेना कि अभी इतने छूट गए हो अंदर से, जैसे तेल लगा बर्तन, एवरेट। हाँ आ सकती है, जा सकती भी हो गई है, जा सकती हो गई है। हाँ अभी श्लोक पढ़ूं, उसका हाँ, नीचे हाँ। अर्थ है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अच्छा, जब फल नहीं चाहिए, मैं नहीं करूं, तो घड़ावट कहां से आएगी? जब करते हो तब भी पता चलता है कि मुझे कर्ता भाव है, फल चाहिए नहीं चाहिए, सच्चाई है। अभी मैंने छोड़ दिया कर्म, छोड़ने से कोई त्यागी नहीं हो गए, कर्ता होकर छोड़ा तो त्यागी भी नहीं हुई। अभी इतना सब था ना, किसी का कर्म छूट गया है, उसकी प्रारब्ध ऐसी है, किसी का अभी भी थोड़ा हो रहा है। अब छोड़ने का इनकार करे, जहाँ पर कहीं ना कहीं अपने अपने कर्म में भी प्रवृत्त हो रहे हैं। एक निवृत्ति मार्ग बोला, एक प्रवृत्ति बोली। तो राजा जनक का नाम ही है जो ज्ञान मन ग्रस्त में रहे उदास, वही है, प्रवृत्ति में उनकी निवृत्ति है। कोई संत साधु निवृत्त होकर जाकर जंगल में बैठे। एक बार हमारी एक सत्संग ज्ञानी को अंदर में बहुत होता था, गीता भगवान से रोज लड़ाई करती थी, घर में था झगड़ा झेड़ा, मुर्स मर्द था ऐसा, सिंह हम लोग सिंह लोग हैं, जो जूते की नोक पर औरतों को चलाते उठाते हैं, बोलता था, हमेशा शब्द था जूते की नोक पर। हमेशा वो ऐसी उलझन में गीता भगवान को बोलती थी, मैं क्यों नहीं संन्यास लेकर एक कुटिया बना लूं, बसा लूं वहां। और हमारे सत्संग का नियम ही नहीं है, कायदा ही नहीं है कि कोई घर छोड़कर भागे। तो रोज उसके अंदर टिक 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 रहती थी। 2-3 साल तक रही उसके। छोड़ना ही ज्ञान है, छोड़ना ही। ऐसे संत साधु कोई पागल थोड़ी है जो छोड़कर चले गए, वो भी साधना करते होंगे। दूर से तो ऐसा सुंदर दिखता ही है, सब ध्यान कर रहा है, समाधि में बैठे, बस क्या करना है, काम धंधा है नहीं। मैं भी इससे छूटना चाहती हूँ। अब था ये एक भय, एक द्वेष, सच्चाई है। पर भाई छोड़ेंगे छूटेंगे, फिर तो कोई दावा रहेगी नहीं, बस मैं उपराम हो जाएंगे। एक दिन
कोई अपनी माने गांव में गई थी, तो गांव से लौटते हुए एक जगह एक सन्यासी की कुटिया थी, तो ये घुस गई उसमें। दो तीन जनी थी, तो बोला पूछे चलकर इसका निश्चय। अभी पूछे ही क्या, देखा वो सन्यासी अपने चेले को बोल रहा है, अरे फलाना उठ, सोया पड़ा है, उठ। हाँ उठता हूँ, हाँ उठ बाबा, घासलेट है ही नहीं, मिट्टी का तेल है ही नहीं, दूध भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, चाय भी एक साथ सब लेके आना तो चाय पिएंगे। मार सारा जैसे अंदर का भेद खुल गया, भ्रम मिट गया उसका। बोला सन्यासी को भी वही चिंता है जो हम गृहस्थियों को है। हमारे पास तो सब चीजें यहाँ वहाँ अवेलेबल होती हैं। अभी माइलों दूर उसका चेला जाएगा, वहां से मिट्टी का तेल लेके आएगा, दूध लेके आएगा, शक्कर लेके आएगा, चाय। हमारे पास तो शक्कर भी घर में होती है हमेशा, चाय भी होती है, दूध भी फ्रिज में पड़ा रहता है, और गैस है हमारे पास, सोचना ही नहीं पड़ता है। अभी जब तक वो उठे, ये है ही सुस्त, उठता ही नहीं है। बोला क्रोध भी आ रहा है उसको, मुझे भी आता है, उसको भी आता है, चिढ़ उसको भी लग रही है, मेरे को भी लगती है। कैसा सन्यासी कब हुआ? तो सन्यासी हुआ ही नहीं। ये भी इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व हूं, इससे अच्छा जाऊं आज खुश हूं होना चाहिए। उसका वो अंदर से भूत ही निकल गया। प्रैक्टिकल वो देख के, सच्चाई है, सिर्फ देखते हो। तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई चीज अवेलेबल, भाई चिवड़ा नहीं है तो फ्रूट तो पड़ा है ना, ये नहीं है तो ये तो पड़ा है ना, आजा कुछ बिस्किट तो है ना, खिला देंगे, सब खा लेंगे। पर उनके पास कुछ नहीं। अच्छा लंगोटी को फिर से वो बाहर से एक आया, काकरोच काट के गया, चूहा काट के गया। अब काकरोच से भी वो जान नहीं छुड़ा सकता है झोपड़ी में। तुम फील करते हो कि जहां हो वहां लकीएस्ट पर्सन हो, अपने अपने घर में लकी हो, वेरी लकी, खुश हो, हाँ राजा बन के बैठे अपन। अच्छा बन के राजा बनाया। चाह है तो चिंता भी है, चाह चमाड़ी चिड़ी, अति नीचन ते नीच, इसके क्या क्या नाम दिए देखो। तो अभी बोला कि केवल छोड़ने में भी आसक्ति न हो, केवल करने में भी न हो। वाह वाह। हाँ हो रहा है, हो भी रहा है। हाँ आज बहुत काम है ऑफिस में, नहीं ये भी सुंदर बात है। मैं नहीं चाहा था आज काम ज्यादा हो, अॼु त निकम्मा वेठा आहियूं, मक्खियों पे मारियूं सी, मक्खियां भी मारी ना। तुमने नहीं चाहा था कि मेरे को थोड़ी आराम तो मिले, वो आज मिला है। जो चाहा वही हुआ है। हाँ जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, ठहरो क्या ये इसका अर्थ है भगवान, जो निष्कर्मता का। अच्छा हाँ सॉरी हाँ निष्कर्मता को। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। समझो इसने अभी निष्काम दूसरा दिया, निष्कर्मता। निष्कर्मता माना निठल्ला, आइडल नहीं, कर्म करत हो नेह कर्म, माना अभी कोई फल, निष्काम कर्म अपने आप में खुद फल है। अब फल का क्या फल निकलेगा बोलो, चाहिए भी नहीं फल। फील कयो क्या ये गाल के, अंडरस्टूड कयो क्या, अंडरस्टैंड
भगवान ने निष्काम कर्म अपने आप में ही फल है, उसको थोड़ा क्यों? कौन कर सकता है निष्काम? उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फिर भी नहीं चाहिए तो आनंद रूपी फल तो उसको प्राप्त है ना हर एक। अभी और कौन सा फल चाहिए? तो अपने आप में एक फ्रूट है जैसा वो। तुमसे जब खुद अपने वालों के लिए किया होगा कर्म, कभी औरों के लिए किया होगा, फर्क है। कर्म तो कर्म है, लेकिन मोटिवेशन क्या है? मोटिव इसको खुश करेंगे। जैसे कबीर बोलता है, मैं ये चादर बना रहा हूँ, मेरा परम प्यारा परमात्मा ही किसी न किसी रूप में आकर के चादर ले जाएगा, वो जब ओढ़ेगा मुझे बड़ी खुशी होगी। अब उसका मोटिव नहीं है पैसा मिले, वो है कि वो पहने और खुश हो जाए। फिर भी क्या पैसे नहीं देगा कोई भी लेने वाला? शायद ज्यादा भी दे के जाए, पसंद आ जाए, लेकिन पर्पस नहीं है मुझे पैसा मिले, पर्पस है कि खुश हो जाए। ये खुश हो जाना ही फल है, जैसा ऑटोमेटिक उसको फल मिल गया। मिला? आपने जब कर्म किया आपको फल उसी घड़ी मिल गया। अभी एक्स्ट्रा चाहते हो वो फल नहीं मिलेगा, वो पिट श्राप मिलेगा। जैसे नित्य क्रिया अपने साथ नहाना करना, तो उसका फल ऑलरेडी हम तंदुरुस्त फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी और कौन आकर देगा मेरे को दूसरा? तो बोलते भी नहीं कि मैंने हाँ नित्य क्रिया। हाँ, जैसे बोला ना, अपने लिए जो तुमने किया तो याद नहीं है, किसको बताओगे? हाँ, तो ये क्या है? नाम निष्कर्मता। निष्कामता को ही निष्कर्मता बोली है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जब हो ही रहा है कर्म तो चिल्लाते क्यों, अहंकार क्यों करते हो, रोते क्यों? खाली भावना बदली कर दो, कर्म होगा। हम लोग बीच में बोलते थे कई बार ऐसी बात। समझो एक औरत, मैं आज किचन में नहीं जाएगी, क्या भी हो जाए, ठगी तो चढ़ती है। अच्छा, वो बैठी है, बच्चा आया, मामा खाना, जाकर ले अपना। बोले तो बर्फ जैसा खाना ठंडा, तो गया गैस जलाने लगा, और वो जले ही नहीं उससे। माँ को बोलता ही नहीं, लेकिन उसकी आंख वही है, देखूं जला रहा है नहीं जला रहा है, उससे जल रहा है। अब सेकंड में उठ के आकर के उसका जलाएगी भी गैस, गरम भी करेगी। चुप करके बैठना आया, क्योंकि कर्म होना ही है शरीर से। काहे का अभिमान? औरत होए मर्द होवे, समझो तुमने मोटा काम छोड़ दिया, अंदर सूक्ष्म में करता भाव, फिर टांग हिलाते रहोगे, फिर ऐसा ऐसा करते, ये भी कर्म है। आज मैं नहाते नहीं है, ये भी कर्म है। भाई स्नान किया जुमे के जुमे, ठंडी है, जुमे के जुमे किया, तो मोए गंदे के आगे कोई खड़ा भी नहीं रह सकेगा। भाई ये भी तो कर्म है ना। ना, तो ये नैमित्तिक कर्मों को कर्म में नहीं लाया गया है। बाकी जो जहां मोटिव रखकर काम, अभी समझो सिंपल भाषा में, आप कुछ चीज लेके आते हो वहां खान में, आपका नाम नहीं हुआ,
कानों कान खबर नहीं हुई कौन लेके आया। अब यहाँ तो काउंट हो गया ना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरा नाम नहीं हुआ। तो मैंने नाम के खातिर कर्म किया या कर्म के खातिर कर्म किया? ये एक जो कंजूस अंदर वाला है, नाम के खातिर। अब नाम हुआ, मिला कुछ नहीं, लेकिन नाम तो हुआ, वाहवाही तो मिली। अब इससे भी उपराम होकर देखे कर्म के खातिर कर्म, और आनंद आएगा। तो जब तुम रह भी नहीं पा रहे हो कर्म के सिवाय, ऐसा कोई समय जब तुम जाग भी रहे और कर्म कर रहे नहीं कर रहे हो, तो क्या नहीं हो रहा है? आंख ऐसा उठाकर देखना भी कर्म है, कान से सुनना मोटिव रखकर वो भी कर्म है। जब है ही सब कर्म, तो अहंकार क्यों करते कि मैं आज ये नहीं करेंगे? इसीलिए बोला ईश्वर इच्छा से हो जाने दो। एक सेकंड भी बिना कर्म के कोई रह, ये मार्क किया है? भाई कभी तमोगुण सोए हुए बैठे ऐसे, तो ये बैठने की क्रिया कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं तो चलने की क्रिया, खड़े तो खड़े की क्रिया। माना कर्म है ही है, सच्चाई है। सोचना भी क्रिया है। हाँ, सोचना तो नंबर 1 की, पहला नंबर की क्रिया है, कर्म है। क्योंकि सोचने में द्वैत त्रिपुटी है ही है। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये प्रकृति में ही है कि कुछ होता रहे, रजोतमो ॾिठो तो वो नहीं है। हाणे अहंकार कंदा मां पई कह रही नथा सको कर्म का सा इन करे कयो पिया, किसी को क्या रुबाब जताना। ये मी और प्रशंसा तो जाती नहीं है ना, वो कैसे जाए? नेम और प्रशंसा है ना, जो हम नहीं करते हैं वो कैसे जाए हमारी? और चाह तो मीन्स इच्छा तो अंदर पड़ी होती है ना कि है ना हमारी साथ। हाँ न, वो कैसे? एक को नहीं है, उससे जाकर खोपड़ी खाओ उसकी कि तुमको प्रशंसा। अरे मैं अपने स्वरूप में हूँ तो नहीं है। बाकी देह अध्यास में रहते तो हर घड़ी ये मनुष्य की नेचुरल भूख रहती है, जैसा मेरा नाम हो। अपने फोटो निकलवाने से कोई थकता है? वो अपने उसका बड़ा अभिमान रहता है, भले शक्ल कैरी बूझे, लेकिन मेरा फोटो निकलना चाहिए। फिर अपने नाम और बड़ाई से भी नहीं थकता है।